हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके दिल में आपको लेकर के क्या चलता है और उनके दिमाग में आपको लेकर के क्या चलता है। तो हम पता करेंगे कि दोनों चीज़ों में कोई अंतर है या सेम ही फीलिंग्स हैं दोनों तरफ। तो ग्रुप 1 के लिए है ये ब्लू मार्बल, ग्रुप 2 के लिए ऑरेंज मार्बल और ग्रुप 3 के लिए ग्रीन मार्बल। आप वीडियो को यहाँ पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू मार्बल चूज की थी तो पहले देख लेते हैं कि आपको लेकर के आपके पर्सन के दिमाग में क्या चलता है। What is group 1's person's headspace about them? 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 वाओ, तो यहाँ पर हमें मिला है लव बिगिन्स। ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली ही उनके दिमाग में लविंग ख्याल आते हैं। बहुत मतलब आपको देख कर ही उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं। और इनफैक्ट ये हैरानी की बात है कि उनके दिमाग की स्पेस में फीलिंग्स वाला कार्ड निकल करके आए तो ये शो करता है कि नॉट जस्ट इन देयर हार्ट बल्कि उनके दिमाग में भी आप बहुत अच्छी तरीके से छाए हुए हैं ग्रुप 1। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। व्हाट इज ग्रुप 1's person's headspace about them, spirit? तो यहाँ पर निकल के आया है सैक्रिफाइस। ये एनर्जी हैंगमैन की है। तो दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि आपके लिए हालांकि उनके मन में इतना प्यार है बावजूद उसके वो एक्शन लेते हुए आपकी तरफ नहीं नजर आ रहे। इनफैक्ट आपके तरफ एक्शन लेने के बारे में शायद अभी सोच भी नहीं रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ ऐसा करना पड़ा हो जिस वजह से उन्हें आप दोनों का जो रिश्ता था, आपका जो प्यार था, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ा हो, उसकी बलि चढ़ानी पड़ी हो। और ये चीज उनके दिमाग में अक्सर नाचती रहती है कि कैसे किसी और चीज के लिए उनको आप लोगों का अच्छा खासा कनेक्शन सैक्रिफाइस करना पड़ा था। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स स्पिरिट, व्हाट गोस टू ग्रुप 1's person's headspace about them? What goes to group 1's person's headspace about them? What's group 1's person's headspace about them? What is group 1's person's headspace about them, spirit? वाव, तो यहाँ पर निकल के आया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ये एनर्जी शो कर रही है कि ग्रुप 1 आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ एक होना चाहते हैं, वही उनकी ख्वाहिश है। इनफैक्ट जितनी भी उनके सपने हों, जो भी उनके दिमाग में नाचते रहते हो, ये करना है, वो करना है, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, उसमें से सबसे ज्यादा अगर उनके लिए कोई कीमती सपना है तो वो है आपके साथ फिर से एक होने का, या फिर अगर कभी भी आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ पाए थे तो आपके साथ एक रिलेशनशिप में आने का। बहुत बड़ी ख्वाहिश यहाँ पर दिख रही है। बट ये एक्चुअली काफी सैड लाइनअप है अगर आप गौर करें तो, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ऐसे इंसान की मनोस्थिति दिखाई दे रही है जो कि किसी से बहुत प्यार करता है, किसी के साथ आना चाहता है, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश इस वक्त यही है, लेकिन बीच में एक ये रुकावट है कि उनको ये चीज छोड़नी पड़ रही है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं टैरो कार्ड से हमें क्या पता चलता है। सो what is group 1's person's headspace about them? What is group 1's person's headspace about them? What is group 1's person's headspace about them? तो यहाँ पर हमारे लिए निकल के आया है 10 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली उनके दिमाग में अगर वो कभी सोचते हैं कि उनको किससे शादी करनी है, किसके साथ सेटल डाउन होना है, तो उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली जो सबसे पहला नाम आता है, इनफैक्ट जो इकलौता नाम आता है, वो आप ही का आता है ग्रुप 1। उनकी ख्वाहिश ही ये है कि वो आपके साथ सेटल डाउन हो, आपके साथ शादी करे, आपके साथ घर बसाएं, आप दोनों के बच्चे हों। अपने ख्यालों में वो बहुत खो जाते हैं। जब आपका ख्याल उनके जहन में जब आता है तो वो उसमें बहुत बह जाते हैं, बहुत खो जाते हैं। बहुत ज्यादा सोचता है ये इंसान आपके बारे में। ऑलराइट, what goes through group 1's person's head about them? What's in the headspace? What is in group 1's person's headspace then? Knight of Wands। बहुत पैशन ये इंसान आपकी तरफ फील करते हैं।
जितना जल्दी हो सके आपकी ओर एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ग्रुप 1, ये जो सैक्रिफाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो इनकी इंडिपेंडेंस का सैक्रिफाइस हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जिसको कि आपसे प्यार तो है लेकिन उनको कमिटमेंट से डर लगता है, या फिर उन्होंने अपने आसपास सक्सेसफुल शादियां और सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स नहीं देखी हैं, इसलिए भी वो इतना बड़ा कमिटमेंट करने से कतराते हैं। और इसीलिए उनके जहन में ये बात आती है, उनके मन में ये बात आती है कि अगर मैं प्यार व्यार में पड़ गया तो शायद मुझे अपनी फ्रीडम को, अपनी इंडिपेंडेंस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये कुछ लोगों के लिए है, नॉट फॉर एवरीवन। मतलब अगर आपको पता है आपका पर्सन इस तरीके के नहीं है तो ऑफकोर्स ये मैसेज आपके लिए नहीं है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा टेंशन होती है आपके पर्सन को, मतलब प्रॉपर स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, सब कुछ। जरूरी नहीं है दिन भर ये इसी जोन में रहते हो, बट हाँ डेफिनेटली रात के वक्त जब ये अपने ख्यालों के साथ अकेले होते हैं और तब कभी अगर आपका ख्याल इनके दिमाग में आ जाए तो ऑफकोर्स ये प्यार तो आपके लिए फील करते ही हैं वहां पे और आपके साथ एक फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, बट इनको जबरदस्त टेंशन भी होती है ये सोच सोच के कि इतनी जो इन्होंने यहाँ पर ख्वाहिशें बना रखी हैं आपके लिए, आपके साथ, वो कभी पूरी हो भी पाएंगी या नहीं। ऑलराइट, तो ये तो हो गई आपके पर्सन की हेड स्पेस, यानी कि उनके दिमाग में आपको लेकर के क्या चलता है। अब हम जान लेते हैं कि उनके दिल में आपको लेकर के क्या चलता है। ओके, तो यहाँ पर निकल के आया है कार्ड अथॉरिटी का। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके इंसान को ईगो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हैं वो, इस हद तक कि वो चाहते हैं कि वो अपने हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें और ये जो भी उनकी तमाम ख्वाहिशें हैं वो सामने वाला पूरी करे, मतलब उनको खुद बेसिकली कोई एफर्ट ना लेना पड़े। और दूसरी ग्रुप के लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपका पर्सन जब आपका ख्याल उनके दिल में आता है तो वो हर तरीके से आपके लिए मौजूद होना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं आपको लेकर के, उस तरीके की एनर्जीज। ऑलराइट, let's see what else. So spirit, what is in group 1's person's heart space for them? What is in group 1's person's heart space for them? What is in group 1's person's heart space for them? पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। सो डेफिनेटली ये इंसान अपने फीलिंग्स में आपके साथ एक होना चाहते हैं, आपके साथ एक सॉलिड पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, एज इन रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। और क्योंकि 3 नंबर स्टेबिलिटी इंडिकेट करता है तो वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ टाइप की रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते कि हाँ ठीक है 2 लोग हैं एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आज चलो ठीक है आ गए रिलेशनशिप में, ना सर पता है ना पैर, उस तरीके का नहीं। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, इन द सेंस कि अगर वो एक बार आपसे कमिट कर दे तो फिर वो पीछे ना हटें और जिंदगी भर आपका ख्याल रखते रहें। ऑलराइट, व्हाट एल्स, व्हाट इज इन ग्रुप 1's person's heart space for them? What is in group 1's person's heart space for them? What is in group 1's person's heart space for them? What is in group 1's person's heart space for them? वाओ, तो यहाँ पर आपके लिए सन कार्ड की एनर्जी निकल करके आई है ग्रुप 1। आपके बारे में इनके दिल में पहली चीज तो बहुत प्यार है, दिमाग में भी है और दिल में भी है, वो चीज तो यहाँ पर कंफर्म हो गई है। एक चीज जो यहाँ पर डिफरेंस है इनके दिल और दिमाग में वो ये है कि इनके दिल में थोड़ा डर ज्यादा है कि ये चीज हो नहीं पाएगी, या मुझे कमिट करना पड़ेगा, या मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है इस कनेक्शन का किसी और चीज के लिए, वो एनर्जीज। बट इनके दिल में उम्मीद ज्यादा है इनके दिमाग से इस कनेक्शन को लेकर के कि हाँ जो मैं चाह रहा हूँ ग्रुप 1 के साथ, या चाह रही हूँ कमिटमेंट एंड प्रॉपर रिलेशनशिप एंड शादी, वो सब मुमकिन है, वो हो सकता है।
बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी ये इंसान आपकी तरफ फील करते हैं ग्रुप 1। ऑलराइट, आप देख लेते हैं टारो कार्ड्स का क्या कहना है। स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 1's person's heart space for them? What is group 1's person's heart space for them? What is group 1's person's heart space for them? तो यहाँ पर हमें मिला है 5 of wands। तो एक कश्मकश सी चलती है कभी कभी उनके दिल में आपको लेकर के ग्रुप 1। आई वोंट लाई, मोस्टली तो वो पॉजिटिव ही फील करते हैं, मोस्टली तो वो अच्छा ही फील करते हैं जब आपका अपनी फीलिंग्स में आपको लेकर के। बट कभी कभी उन्हें इस बात का डर भी आ जाता है कि कहीं आप लोगों की लड़ाई ना हो जाए, या कहीं आप दोनों अगर साथ आना चाहें तो उसमें कोई थर्ड पर्सन प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान के जो फादर हैं या जिस घर से ये बिलोंग करते हैं वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं और शायद उन्हें आप ना पसंद हो। इसीलिए इस इंसान को डर लगा रहता है कि या तो उन्हें अपने घर वाले सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे आपके लिए, या आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने घर वालों के लिए, या फिर अगर उन्होंने आपके साथ पार्टनरशिप में आने का सोचा तो उनके घर वालों से उनकी लड़ाई हो जाएगी, या हो सकता है आपके घर वालों से लड़ाई हो जाए क्योंकि शायद आप ज्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं। What is in group 1's person's heart space for them? What is in group 1's person's heart space for them? What is in group 1's person's heart space for them? 7 of swords, interesting। group 1, I don't think ये इंसान अपने दिल में जो फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए वो आपको बताते हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए शायद इस इंसान ने कभी भी क्लियरली आपको ये नहीं बताया कि वो आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। उसका रीजन ये है कि पहली चीज तो ऑफ कोर्स जो घर वालों की तरफ से इश्यूज हैं, उसके अलावा उन्हें ये लग सकता है कि अगर उन्होंने आपको बताया तो कहीं आप ना बिदक जाओ या आप मना कर दो। तो उस रीजन से अपनी जो फीलिंग्स हैं ये फिलहाल इन्होंने अपने ही तक रखी हुई हैं, आपको बता नहीं रहे। इनफैक्ट आई डोंट थिंक इन्होंने अपने घर पे भी किसी को बताया है ज्यादा आपके बारे में। What else, Spirit? What is in group 1's person's heart space for them? Wow. इनके दिमाग में आपके लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकली थी और अब इनके दिल में आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है। तो जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना ही सेक्सुअल अट्रैक्शन, उतना ही पैशन भी ये इंसान आपकी तरफ फील करते हैं। जैसे मैंने बोला था, एक बहुत ही इरेजिस्टिबल पुल ये इंसान आपकी तरफ फील करता है, बहुत मैग्नेटिक। मतलब ये चाहे भी कभी कि आपको आपके बारे में ना सोचें या आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनको हटा दे, तो वो इनसे हो नहीं पाता है। ऑलराइट, आप देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या क्लोजिंग मैसेज है। What message do you have for group 1, Spirit? ओह इंटरेस्टिंग। तो आपके लिए जो कार्ड हमें मिला है वो है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो हो सकता है ग्रुप 1 आप में से बहुत सारे लोगों को इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन आए और शायद उसमें वो थोड़ा और खुलकर आपको बताएं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सैक्रिफाइस है या ये जो घर वालों वाला इशू है ये क्या है, इस बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं और क्यों वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा कर रखने। बेसिकली उनकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है वो शायद बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है, या तो उनके जरिए या किसी और के जरिए आपको पता चल सकता है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, फटाफट सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज मार्बल चूज किया था तो पहले देख लेते हैं कि आपको लेकर के आपके पर्सन के दिमाग में क्या चलता है। सो स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 2's person's headspace about them? What's group 2's person's headspace for them? What's in group 2's person's headspace for them? What's in group 2's person's headspace for them? ओह इंटरेस्टिंग। ग्रुप 2, आपके पर्सन की जो हेड स्पेस है, जो उनका दिमाग है, उसमें उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन शायद खत्म हो गया है, ये कनेक्शन टूट गया है हमेशा हमेशा के लिए, और इस बारे में वो कुछ नहीं कर पाए। हालांकि वो करना चाह रहे थे बट उन्हें ऐसा लगा कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, कोई मजबूरी शायद उनकी रही हो,
बट चाह करके भी वो आप दोनों का कनेक्शन बचा नहीं पाए। तो ये एक ख्याल आपसे रिलेटेड उनके दिमाग में है। ऑलराइट, देख लेते हैं और क्या चलता है उनके दिमाग में। What is in group two's person's headspace for them? What's in group two's person's headspace for them? What's in group two's person's headspace for them? Victory and success. मैं ये नहीं कहूंगी कि इस इंसान ने टोटली हार मान ली है, हालांकि उन्हें अपने दिमाग में जब वो आपके बारे में सोचते तो ऐसा उन्हें लगता है कि भले ही अभी के लिए आप लोग का कनेक्शन खत्म हो गया हो, टूट गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, लड़ाई हो गई हो, लेकिन अभी भी उसमें गुंजाइश बाकी है। टोटली उन्होंने गिव अप नहीं किया है। इस ट्रम्पेट से मुझे जजमेंट कार्ड की भी याद आ रही है, तो डेफिनेटली उन्हें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन फिर से जुड़ सकता है, आप दोनों फिर से एक हो सकते हैं। और अगर वो चाहें और आप चाहें तो ये कनेक्शन में जीत अभी भी मुमकिन है। ऐसे टोटली हार कर बैठ जाने वाली जितनी बड़ी कोई बात शायद अभी नहीं हुई है। ऑलराइट, what else? What is group two's person's headspace for them? What is group two's person's headspace for them? पेशेंस एंड प्लानिंग, ये बहुत अच्छा लाइनअप है। तो ग्रुप 2, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भले ही आप लोगों का ब्रेकअप हो गया हो, बट बावजूद उसके आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो फिर से संभल सकती हैं, फिर से ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लग सकता है, बहुत आराम से उन्हें काम करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर एक एक कदम आपकी ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो वो पेशेंस के साथ काम लेंगे, एक एक चीज प्लान करके आपकी तरफ अपने अगले कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि वो हड़बड़ा के कोई चीज करके और फिर बना बनाया काम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं बेसिकली। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स का क्या कहना है। So Spirit, what is group 2's person's headspace for them? What is group 2's person's headspace for them? What is group 2's person's headspace for them, Spirit? जितना ऊंचे मेरे कार्ड उछल उछल के गिर रहे हैं, मुझे लगता है कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इंसान के बारे में सोच के। Spirit, what is group 2's person's headspace for them? 9 of Wands, एग्जैक्टली ये इंसान फाइट करना चाहता है इस कनेक्शन के लिए। उन्होंने अभी गिव अप नहीं किया। एक उम्मीद की रोशनी अभी भी उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में बाकी है, बट जैसे कि ठहराव आप देख सकते हैं इस इमेज में, तो वो स्पीड में आकर के चीजें नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, तहश में आकर के कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि आप बुरा मान जाएं, आप हर्ट हो जाएं, आप अपसेट हो जाएं। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। Spirit, what is in group 2's person's headspace for them? What's in group 2's person's headspace for them? The Hanged Man. अभी वो आपकी ओर कोई एक्शन लेने के बारे में इसलिए नहीं सोच रहे क्योंकि जब तक वो इस चीज के बारे में श्योर नहीं हो जाते कि उन्हें क्या एक्शन लेना है, तब तक वो एक्शन नहीं लेंगे। और यहाँ पर ये हैंगमैन की एनर्जी बता रही है कि ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में एक्शन लेने के बारे में सोच नहीं रहे हैं। इनफैक्ट ये जो पीरियड है जिसमें वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो इसीलिए ताकि वो बेहतर प्लानिंग कर सकें, बेहतर सोच सकें, समझ सकें कि दरअसल बोलना क्या है और करना क्या है। Alright, what else? What is in group 1's person's headspace for them? What's in group 2's person's headspace for them? 2 of Cups. वाओ, तो डेफिनेटली अपने दिमाग में भी जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत प्यार ये आपके लिए महसूस करते हैं, आपको आप अपने सोलमेट के जैसे देखते हैं, आपके साथ फिर से एक होने के बारे में सोचते हैं। रीडिंग शुरू हुई थी ब्रेकअप से, खत्म हो रही है यूनियन पर, तो डेफिनेटली इनके दिमाग में एक पूरा प्लान आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से बना हुआ है। उस प्लान के बस ये अभी जो बारीकियां हैं वो उनके साथ अभी थोड़ा ये जूझ रहे हैं, बट चाहिए क्या वो ये सेट है, बिल्कुल क्लियर है अपने दिमाग में कि इनको चाहिए क्या है आपसे और इस कनेक्शन से। ऑलराइट, अब इनकी जो हार्ट स्पेस है, इनके दिल में क्या चलता है वो जान लेते हैं। सो स्पिरिट, व्हाट इज इन ग्रुप 2's person's heart space for them? What's in group 2's person's heart space for them? What's in group 2's person's heart space for them? What's in group 2's person's heart space for them? What's in group 2's person's heart space for them, Spirit?
तो पहला ही कार्ड यहाँ पर हमें मिला है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, जो कि 4 of Wands की एनर्जी है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो अपने दिल और दिमाग दोनों में ही वो आपके साथ कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट ये वाले कार्ड से यहाँ पर पता लग रहा है कि वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ वो इस कनेक्शन में। जो भी पास्ट का टकरार थी, दुख वाली एनर्जीज थी, जो डार्क एनर्जीज थी, उनसे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑलराइट, व्हाट एल्स स्पिरिट? What is in group 2's person's heart space for them? What's in group 2's person's heart space for them? What's in group 2's person's heart space for them? What's in group 2's person's heart space for them? वाओ, अगेन यहाँ पर विजडम का कार्ड निकल के आया है, जो कि हायरफेंट की एनर्जी है, जिसको भी शादी का कार्ड माना जाता है। तो ग्रुप 2 डेफिनेटली उनके दिल में आपके साथ घर बसाने का, शादी करने का जो ख्याल है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत हेविली इस चीज़ के बारे में वो अपनी टोटली फीलिंग्स में है। मुझे नहीं लगता उनकी लाइफ में अभी आपके अलावा कोई है, और इन एनी केस हैंगमैन की एनर्जी से हम ये इंडिकेशन भी ले सकते हैं कि अभी वो किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो अलग चीज़ है, बट फॉर दोज ऑफ यू जिन्हें नहीं पता है, आई थिंक वो अभी सिंगल हैं, किसी और को नहीं डेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है वो आपके साथ ही चाहते हैं। ऑल्सो विजडम कार्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि अभी ये इंसान आप लोगों का जो पास्ट है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उनसे क्या गलतियां हुई थी, क्या चीज़ वो और वो इम्प्रूव कर सकते थे, कहाँ पर उनसे कमी रह गई, क्या उन्हें अलग ढंग से करना चाहिए था या बोलना चाहिए था कि ये रिश्ता संभला रहता। What else, Spirit? What is in Group 2's person's heart space for them? वाओ, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, एग्जैक्टली। ये जो विजडम है, ये जो टाइम अपार्ट है, आप लोगों का सेपरेशन है, इसमें वो जो अध्ययन कर रहे हैं, जो उनके दिमाग में चल रहा है, उससे वो यही सोच रहे हैं कि क्या उनके पास ऑप्शंस हैं चीज़ें ठीक करने के। पास्ट में उन्होंने कहाँ क्या गलत चीज़ चूज कर ली थी, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए था, वो तमाम सिनारियोस, तमाम चीज़ें अब उनके दिल में नाच रही हैं इस वक्त आपको लेके। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस पर रहते हो, वो चीज़ भी कभी कभी इनको बहुत खटकती है। ओके, अब देख लेते हैं कि टारो कार्ड्स का क्या कहना है। सो स्पिरिट, व्हाट गोज थ्रू ग्रुप 2's person's heart space for them? What's in group 2's person's heart space for them? ओके, तो यहाँ पर हमें मिला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये इंसान चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं आपके साथ। उन्हें यकीन है कि ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जो पहिया नीचे है वो वापस घूमकर ऊपर आ जाएगा, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इस तरीके के इंसान हैं जो अपनी किस्मत पर जिन्हें बहुत यकीन है, और इन्हें ऐसा लगता है कि अभी आप दोनों का जो चैप्टर है, अभी आप दोनों का जो मामला है वो खत्म नहीं हुआ है, उसमें अभी उम्मीद बची हुई है। ऑलराइट, व्हाट एल्स स्पिरिट? व्हाट गोस थ्रू वन कार्ड प्लीज? ग्रुप 2's person's heart space for them. पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पास ये आने के बारे में सोचते हैं अपने दिल में, आपके पास एक सॉलिड ऑफर लेकर के आने के बारे में सोचते हैं। आप इसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटे भी हों। कैसे आपको अप्रोच करना है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि किस समय उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, किस माध्यम से अप्रोच करना चाहिए, वो तमाम चीज़ों के बारे में ही अभी सोच रहे हैं, ना सिर्फ अपने दिल में बट आपकी दिमाग में। बेसिकली वो डिटेल्स प्लान आउट कर रहे हैं, और जो उनका दिल है उसमें थोड़े लोअर लेवल की प्लानिंग चल रही है। What else, Spirit? What is in Group 2's person's heart space for them? वाओ, किंग ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ग्रुप 2 ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। उनके दिमाग में भी आपके लिए 2 ऑफ कप्स निकल करके आया था, सोलमेट का कार्ड, और अब उनके दिल में भी आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल करके आई है। ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, साइंस इतना मैटर नहीं करते हैं। फिलहाल ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, और कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे अपने प्यार का इजहार करें, कैसे चीज़ें दोबारा से ठीक करें, वो सब इनके दिल में चलता रहता है। आप देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या क्लोजिंग मैसेज है। What message do you have for group 2, Spirit? What message do you have for group 2, Spirit? What message do you have for group 2?
A personal issue reaches resolution. Beautiful. तो आप दोनों के बीच में अभी जो सेपरेशन चल रहा है, जो टकरार चल रही है, बहुत जल्दी वो खत्म होने वाला है. एंड आई थिंक वो इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से होगा जो ये आपकी तरफ मारने वाले हैं. बस एक बार ये फिगर आउट कर लें कि एग्जैक्टली इनको बोलना क्या है और करना क्या है, तब उसके बाद ये आप दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो खत्म होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करिए. पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वो सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ग्रीन मार्बल चूज किया था तो पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की जो हेड स्पेस है, जो उनका दिमाग है, उसमें आपको लेकर के क्या चलता रहता है. So Spirit, what is in group 3's person's headspace for them? What's in group 3's person's headspace for them? तो यहाँ पर मून की एनर्जी निकल करके आई है. आई डोंट थिंक कि उन्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है अभी कि उन्हें आपसे क्या चाहिए है, इस कनेक्शन के से क्या चाहिए है. बहुत डर भी लगे हुए हैं उन्हें आप दोनों को लेकर के कि फॉर इंस्टेंस आप उन्हें माफ़ करेंगे या नहीं, आप दोनों के बीच में चीज़ें फिर से ठीक हो पाएंगी या नहीं. हो सकता है उन्होंने कुछ आपसे छुपा करके रखा हो, इस बात का भी उन्हें डर लगे कि कहीं आपको पता ना चल जाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ये लगता है कि आपने उनसे कुछ छुपा करके रखा है और उसी के बारे में बैठ के सोचते रहते हैं कि वो मुझसे क्या छुपा रही है या वो मुझसे क्या छुपा रहा है. तो बहुत ही आई मीन जस्ट टू स्टार्ट दिस ऑफ, बहुत थोड़े डार्क एनर्जीज में आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स स्पिरिट, what is in group 3's person's headspace for them. फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस. हो सकता है आपके पर्सन का करियर इस वक्त बहुत अच्छा ना चल रहा हो, उस वजह से भी उन्हें डर लगा हुआ हो कि क्योंकि वो करियर में अभी इतना खास नहीं कर रहे हैं तो आप दोनों फिर से एक हो पाएंगे या कहीं इस वजह से तो कोई प्रॉब्लम ना आए. दूसरी चीज़, आई थिंक ग्रुप 3 आप लोगों ने इस पर्सन से अपनी बातचीत बिल्कुल कट ऑफ कर दी है. शायद आप लोग इनसे बात नहीं कर रहे हैं, पहले जितनी करते थे उतनी तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं. और उन्हें नहीं पता है कि आपने एकदम से ऐसा क्यों किया है. शायद उन्हें लग रहा हो कि अपनी तरफ से उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं कि आप सडनली ऐसा पलटी मारे, और इसीलिए क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि एकदम से ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसे बिहेव करने लगे, पहले तो कभी आपने ऐसे नहीं किया. तो वो तमाम चीज़ें इनके दिमाग में अभी चल रही हैं. Okay, let's see what else, Spirit. बैलेंस. तो ये इंसान अपने पास्ट का कुछ गलत किया हुआ इस बार सुधारना चाहते हैं शायद उन्हें, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि वो कैसे ये चेंज ला सकते हैं इस कनेक्शन में. ऑल्सो क्योंकि अब उनके करियर और फाइनेंसेस इतने खास नहीं चल रहे हैं, इसीलिए उनको इस बात का भी डर है कि अब आप दोनों का कोई मुकाबला शायद नहीं है. ऐसा इसलिए उन्हें लग सकता है क्योंकि आपके पास उनसे ज्यादा पैसे हैं या आपका करियर उनसे बेहतर चल रहा है. तो अपनी नजरों में इनकी जो सेल्फ वर्थ है वो थोड़ी घटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है. दैट्स वन मैसेज. और दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कि अब पास्ट में इन्होंने जो आपके साथ गलतियां की थी वो कैसे ये सुधार सकते हैं उस बारे में सोच रहे हैं. शायद आप लोगों को 1111 बहुत दिखता हो आजकल. ओके, अब जान लेते हैं कि टारो कार्ड्स का क्या कहना है. स्पिरिट, व्हाट इज इन ग्रुप 3's person's headspace for them? What's in group 3's person's headspace for them? वाओ, 9 of Cups. तो आपके साथ फिर से एक होने के बारे में ये बहुत सोचते हैं. इट इज वन ऑफ देयर बिग विशेस. वो चाहते हैं आपके साथ एक होना, बट डर है यहाँ पर, चिंता है यहाँ पर, थोड़ा उनकी अपनी जो इमेज है वो उसको थोड़ी ठेस पहुंच चुकी है उनकी खुद की नजरों में. ऑलराइट, what else, Spirit? What is in group 3's person's headspace for them? What's in group 3's person's headspace for them? What's in group 3's person's headspace for them? 3 of Cups. डेफिनेटली ये इंसान वापस आपके साथ एक होना चाहता है.
कब हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं, वो सब तो दिमाग में चलता है। बट एक मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास ये वाला कार्ड यहाँ पर निकल के आया था जो शो कर रहा है कि ये थोड़ा डर में जी रहे हैं आप लोगों को लेकर के, तो वो डर ये हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और उस वजह से सडनली आपने इनसे बात करना बंद कर दिया। ये एक यहाँ पर मैसेज मुझे मिला है आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए। ऑल राइट, what else spirit, what is in group 3's person's headspace for them? 9 of Pentacles. उनके दिमाग में आपकी जो इमेज है ग्रुप 3 वो डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। ऑल्दो मुझे नहीं पता पहले क्या थी, बट आई कैन टेल यू इंटुइटिवली कि जब से आपने अपनी एनर्जी इनसे विड्रॉ की है, दो चीजें हुई हैं। एक तो इनके दिल में, इनके दिमाग में डर बैठ गया है कि आपको कोई और मिल गया है। दूसरा, आपकी जो इमेज है वो इनकी नजरों में और उठ गई है, खुद की घट गई है, आपकी उठ गई है इमेज। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको अभी इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका तो करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है, आप तो किसी और रिलेशनशिप में भी आ गई हैं, आपकी लाइफ में सब सेट चल रहा है और उसमें कहीं भी इनकी जगह नहीं है, ऐसा भी उनको लग रहा है। ऑल राइट, लेट्स सी अब इनके जो दिल है उसमें आपको लेकर के क्या चलता है। सो व्हाट इज इन ग्रुप 3's person's heart? इमोशनल लॉस, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो इनका जो दिल है ग्रुप 3 वो आपको लेकर के काफी टूटा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा दुख में है ये इंसान इस चीज को सोच करके कि उन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। भले ही वो ये चीज शो ना कर रहे हैं, क्योंकि मून की एनर्जी ये भी शो कर सकती है कि वो बहुत ज्यादा खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स, बट डेफिनेटली उनकी हार्ट स्पेस में वो बहुत इस वक्त हर्ट हैं, बहुत अपसेट हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको गवा दिया है। ऑल राइट, व्हाट एल्स स्पिरिट, व्हाट इज इन ग्रुप 3's person's heart space for them? What is in group 3's person's heart space for them? What's in group 3's person's heart space for them? What's in group 3's person's heart space for them, spirit? ओह इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर फिर से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल करके आई है, लेकिन फर्क ये है कि उनके दिमाग में उन्हें इस चीज को लेकर के डर था कि कहीं आपने किसी और को तो नहीं चूज कर लिया, बट उनके दिल में इस चीज को लेकर के दुख है बहुत ज्यादा कि कहीं आपने किसी और को तो चूज नहीं कर लिया और उस चक्कर में वो आपको खो बैठे हैं। What else, spirit? What is in group 3's person's heart space for them? तो जो ये एनर्जी है यहाँ पर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, इस इंसान को इस बात का भी दुख है कि आपको उनकी एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अभी तक मुझे ऐसा ग्रुप मिला है जिसमें दिल और दिमाग की फीलिंग्स में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है हेड स्पेस और हार्ट स्पेस में। यहाँ पर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ मस्त है, कंटेंट है, आपके पास सब कुछ है, पैसे, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, दोस्त, वो सब कुछ, और आपकी कोई जगह भी इनके लिए नहीं है। आपने अपनी पीठ घुमा करके आप इस कनेक्शन की तरफ अभी खड़े हुए हो, आपको अब इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। तो दिमाग में डर है और दिल में दुख है। ऑल राइट, अब देखते हैं टैरो कार्ड्स का क्या कहना है। सो स्पिरिट, व्हाट इज इन ग्रुप 3's person's heart space for them? What is in group 3's person's heart space for them? What is in group 3's person's heart space for them? 8 of Cups, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं ग्रुप 3। दैट इज वन मैसेज। और दूसरा मैसेज ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि अब आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो फिर वो कब तक ऐसे दुखी होकर बैठे रहेंगे, तो शायद उन्हें भी आपसे मूव ऑन कर जाना चाहिए जैसे आपने कर लिया है। ऑल राइट, व्हाट एल्स स्पिरिट, व्हाट इज इन ग्रुप 3's person's heart space for them? What is in group 3's person's heart space for them? What is in group 3's person's heart space for them?
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन मूव ऑन करें या नहीं उस चीज को लेकर के ये बहुत कंफ्यूजन में है अभी तक। अगर आप लोगों को इस पर्सन के साथ में रीयूनियन चाहिए और आप डर गए हैं सुन के कि वो मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, सो डोंट वरी। वो चीज अभी तक उन्होंने क्लियरली अपना मन नहीं बनाया उस चीज को लेकर के, अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन इनके दिमाग में है। What else, Spirit? What is in Group 3's person's half face? What is in Group 3's person's half face for them? What is in Group 3's person's half face for them, Spirit? King of Swords in reverse, लेकिन बात नहीं करेंगे। दैट इज इंटरेस्टिंग। मूव ऑन करें या नहीं करें नहीं समझ में आ रहा है। पर्सन मतलब ग्रुप 3 किसी और के साथ चला गया, उस बात का दुख है, लेकिन ये सब चीजें ग्रुप 3 को बताएं कैसे उसको लेकर के अभी भी क्लैरिटी नहीं है। आई डोंट थिंक कि आप इनसे अभी कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या क्लोजिंग मैसेज है। व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप 3 स्पिरिट? व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप 3 स्पिरिट? बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो ग्रुप 3 आपको यहाँ पर ये एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको इमोशंस में बह करके इस कनेक्शन में कोई डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, तो आप साधना करिए, आप मेडिटेशन करिए, फिर आप सोचिए आपको क्या करना है। और जस्ट बिकॉज टैरो रीडिंग्स में कुछ निकल के आ रहा है, कुंडली में कुछ निकल के आ रहा है, ऑल दोस थिंग्स, बट अगर आपका इंट्यूशन और आपकी गट फीलिंग आपको उसके विपरीत कुछ करने को बोल रही है तो आप वो करिए। और ये जरूर ध्यान में रखिए कि आप जो करने का सोच रहे हैं उस चीज से बदले में आपको क्या मिलेगा। अगर आपका नुकसान होने वाला है, आपको पता है आपको कोल्ड रिस्पॉन्स मिलेगा, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, फटाफट से सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।